हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने क्लास 7th का चैप्टर पापा खो गए को 2 भागों में डिवाइड करके आपको समझाया है, पढ़ाया है। और आज की यह वीडियो बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को यह पाठ समझना है, पढ़ना है, तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि बच्चों बड़ी क्लास में क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ के अंदर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे। और एक बात और यह बताना चाहूँगी बच्चों कि पाठ को पढ़ते समय या किसी भी वीडियो को देखते समय पढ़ाई की स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो वो आप स्किप ना करें और ना बीच में कट करें। क्योंकि जो पोर्शन आप कट करेंगे या स्किप करेंगे वही पोर्शन के अकॉर्डिंग आपको पूरी स्टोरी या पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पाठ का नाम आपको बता रखा है। पाठ का नाम है पापा खो गए और इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। तो इस उत्तर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आंसर क्या था। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इस पाठ में हमें सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा बच्चों? कौवा। क्यों? क्योंकि कौवे ने ही एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे लड़की के पापा को खोजा जा सके, और उसी की सहायता से, उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स जो है एक संदेश लिख पाता है, जिससे और कौवा उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी भी रखता है, कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, और ऐसे गंदे हाथों में जाने से उस लड़की को वो बचा भी पाता है। प्रश्न नंबर 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर देखते हैं। एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो इस उत्तर में हमें बताया गया है कि एक घटना हुई थी, बहुत तेज आंधी आई थी, जिसके कारण जो पेड़ था वो खंबे के ऊपर गिर जाता है और खंबा जो है उस पेड़ को संभाल लेता है, और इसी प्रयास में उसको संभालते हुए उसको चोट भी लग जाती है और वह जख्मी भी हो जाता है। और इस घटना से जो खंबे का मजबूती और ऊंचा होने का जो घमंड था उसका, कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा हूँ, तो उसका घमंड ये चूर चूर हो जाता है। और इसी घटना के बाद उन दोनों में, पेड़ और खंबे में दोस्ती हो जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? तो इस क्वेश्चन का तो बच्चों आपको कॉमन सेंस में भी आंसर आ जाना चाहिए अपने दिमाग से भी, कि भाई लाल ताऊ क्यों कहते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल रंग का। तो वो पूरा ज़्यादातर लाल रंग का ही होता है, तो इसी कारण से उसका नाम जो है लाल ताऊ पड़ गया था। तो उत्तर में क्या लिखा है देखते हैं। लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता था जो उसके भीतर होते थे। इसी प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। तो बच्चों, ताऊ कौन होते हैं? जो घर में सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और सब वो जो है बुद्धिमानी की बातें करते हैं। तो ऐसे जो ये लेटर बॉक्स था वो एक तो लाल रंग का था, लाल ताऊ, लाल उस नाम से पड़ा। और ताऊ क्यों पड़ा? क्योंकि वह बड़े बूढ़ों की तरह बुद्धिमानी से बातें क्या करता था। तो उस तरह की जो बातें करता था वो बुद्धिमानी से भरी हुई होती थी। तो इसी बुद्धिमानी से बात करने के तरीके के कारण उसका नाम लाल ताऊ पड़ा। और उसके अंदर जितने भी पत्र होते थे वह उन्हें पढ़ भी डालता था और उसे हर विषय की जानकारी भी होती थी। तो इसी बुद्धि से और उसके रंग के कारण उसका लाल ताऊ नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? भिन्न मतलब अलग। तो कैसे था वो बाकी पात्रों से अलग? उत्तर देखते हैं आप। लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर बड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी।
इसी सब कारणों से लालताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य हैं। तो इस उत्तर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि लालताऊ एक तो पढ़ा लिखा था, क्योंकि वो अंदर के लेटर सारे पढ़ लेता था। उसका नेचर कैसा था बच्चों? हंसमुख था, वो हर चीज़ में हंसता रहता था। उसका मिलनसार नेचर था, वो सबसे मिलनसार मतलब सबसे मिल के रहता था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण, जब आसपास आपके बहुत बोरियत होती है, उबाऊ वातावरण होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही उबाऊ, जो बोरियत वाला वातावरण होता है, तो उस वातावरण को भी वह मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। तो चारों तरफ उसके जब बातें करता था, वो उसका नेचर ऐसा था कि चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत खुश हो जाता था। और आगे लालताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए भी पढ़ लेता था, क्योंकि हर प्रकार के पत्र उसके अंदर आते थे और उनको पढ़ते हुए वो अपने आसपास की बोरियत को वैसे ही मिटा देता था। वह किसी से डरता नहीं था, उसका नेचर ही ऐसा था कि उसको किसी से डर ही नहीं लगता था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी कि समाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, उस चीज़ को ही लेकर वो परेशान रहता था। इन्हीं सब कारणों से लालताऊ बाकी पात्रों से भिन्न था, क्योंकि बाकी सभी पात्रों में ये क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ लालताऊ में ही ये क्वालिटी थी। और निर्जीव होते हुए भी उसके विचार, निर्जीव क्यों? क्योंकि वो तो एक सिर्फ डब्बा था, बॉक्स था, निर्जीव था, उसमें कोई जान थोड़ी थी। तो निर्जीव होते हुए भी उसके जो विचार थे, जो वो बातें करता था, वो बहुत ही सशक्त और अकाट्य थी। ठीक है, वो बिल्कुल रियलिटी के हिसाब से, जैसे कोई सजीव वस्तु या सजीव इंसान जो सोचता है उसी के बारे में, उसी की तरह से वो बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। नंबर 1, वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। नंबर 2, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी यह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगा रही है, तब जान पाओगे यह सब। तो ये जो इनकी बातें बताई गई हैं, पहली बात तो सजीव कौन है इस पूरे पाठ में, क्योंकि सभी निर्जीव चीज़ें हैं, उसमें एक ही सजीव जीव है। कौन है वो? कौवा। ठीक है, तो कौवा के बारे में ये 2 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि जैसे वो बातें करता था उस हिसाब से उसकी बातें बहुत मज़ेदार लगती थी। प्रश्न नंबर 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो उत्तर देखते हैं। लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी, और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था बेटा कि क्या बोलते हैं, जो लड़की थी वो बहुत ही कम उम्र की थी, वो ढंग से अपने घर का पता भी नहीं बता पा रही थी, ना ही अपने पापा का नाम बता पा रही थी, और इसी वजह से उन सबको बहुत परेशानी हो रही थी कि इस बच्ची को उसके घर तक कैसे पहुँचाए। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वो कुछ भी नहीं जानती थी अपने एड्रेस के बारे में, अपने पापा के नाम के बारे में। तो यही सब परेशानियाँ हो रही थी इन सभी जीवों को, इन सभी जो पात्र थे पाठ में, उन सबको यही परेशानी दे रही थी कि भी इस बच्ची को इसके घर तक कैसे पहुँचा पाएँ। प्रश्न नंबर 7, मराठी में अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पाठ मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट किया गया है फिर हिंदी भाषा में, तो यही पूछा गया कि पापा खो गए क्यों रखा गया है, और अगर कोई दूसरा शीर्षक आप बता सकते हैं तो बताइए और अपना कारण भी बताइए। तो उत्तर इसका क्या है कि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता था, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्चे के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें पापा खो गए क्यों रखा गया? क्योंकि उस बच्ची को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था, तो सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के ऊपर इस पाठ का नाम रखा गया होगा पापा खो गए। और जैसा कि बताया है कि इस आंसर में कि दूसरा नाम इसका लापता बच्ची भी रख सकते थे, क्योंकि इस पूरे नाटक में बच्ची के घर को ही ढूंढने का, बच्ची को घर तक पहुंचाने का पूरा नाटक बताया गया है। तो इस बात के आधार पर इस पाठ का नाम लापता बच्ची भी रखा जा सकता था। प्रश्न नंबर 8,
क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते थे कि भाई इसमें जैसा तरीका बताया है उसके बच्ची को पापा को खोजने का, तो क्या आप उससे अलग तरीका कोई बता सकते थे? तो उत्तर क्या है, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते थे। तो आजकल तो आपको पता है बेटा कि आजकल इस चीज़ के लिए बहुत मतलब यूज़ किया जा रहा है लोगों तक कोई भी जानकारी पहुंचाने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आजकल लोग इन चीज़ों से बहुत कनेक्टेड हैं, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया से। तो ये भी एक साधन हो सकते हैं सारे के सारे कि जिस तरीके से इस बच्ची को उसके घर तक, उसके पापा तक पहुंचाया जा सकता था। तो यहीं पर हमारे इसके पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं बेटा। तो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये पूरा पाठ जो हमने पढ़ाया, समझाया और उसके प्रश्नोत्तर भी करवा दिए, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये पाठ कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई डाउट है या कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं पूरा देने की आपको कोशिश करूँगी। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।